हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एनप्रोफिट पशु आहार में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसके बारे में अधिकांश चर्चा होती रहती है। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पशुओं का बांझपन होना, पशु का समय से गर्भित न होना, पशुओं का बांझ होना, लेट ज्ञापन होना। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सारे पशुपालक आज परेशान हैं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं जिस बारे में बात करते हैं कि सब हमारा पशु ज्ञापन नहीं हो रहा, पिछली बार उसने दूध अच्छा दिया, इस बार दूध अच्छा नहीं दे रहा है क्योंकि दूध कम हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे मेजर चीज़ ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा बांझपन क्या होता है। बांझपन वो है कि जो पशु ज्ञापन नहीं होता है, पिछली बार बच्चा दिया लेकिन अब ज्ञापन नहीं हो रहा है, या पहली बार की बच्चिया है वो ज्ञापन ही नहीं हो रही है। ज्ञापन नहीं होगी तो बच्चा नहीं देगी, बच्चा नहीं देगी तो दूध नहीं देगी। तो इस सारी समस्या में अगर बच्चा नहीं हो रहा है, पशु ज्ञापन नहीं रह रहा है, तो उसको हम बांझपन कहते हैं। अब बांझपन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पहली समस्या तो ये है कि बांझपन में एक मुख्य कारण है कि समय से पशु को ज्ञापन ना कराना। अब पशु हमारा सुबह को हीट पे आया 6 बजे, हम अगले दिन करा रहे हैं, हम 2 दिन बाद करा रहे हैं, नहीं। हमें पशु जब हीट के सिम्टम शो करता है तो उसके 18 से 24 घंटे के अंदर में हमें उसको सीमन लगवा देना चाहिए या उसको सांड को दिखा देना चाहिए, पहला बात। दूसरी चीज, जब पशु बच्चा दे देता है, अगर किसी पशु की ब्याते समय जेर अटक जाती है या अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या अंदर बच्चा फंस जाता है, हम डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर को बुला के हम उसको जेर को बाहर निकलवाते हैं या बच्चों को बाहर निकलवाते हैं। उस समय में यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय पे हमें डॉक्टर को बुला के उसको चेक कराना चाहिए कि पशु के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो वो पशु हीट पे नहीं आएगा या वो ज्ञापन नहीं रहेगा। तीसरा कारण क्या है कि जो पशु बच्चा देने वाला होता है, हम उसकी खुराक ही कम कर देते हैं। वो खा कम रहा है, जो खा कम रहा है तो ऊपर से बच्चा भी खा रहा है, तो पशु अपने शरीर से निकाल कर बच्चे को दे देता है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात पशु कुपोषण की तरफ चला जाता है, पशु के शरीर के अंदर में कमी हो जाती है। जब पशु के शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो पशु दोबारा जल्दी से ज्ञापन होने की कंडीशन में भी नहीं रहेगा और दूध बढ़ाने के काम में भी नहीं काम करेगा, दूध भी नहीं बढ़ेगा उसका। तीसरा और सबसे मुख्य कारण क्या है कि पशुओं को खनिज लवण जरूर देने चाहिए। जिस तरह से हमारे लिए नमक जरूरी है, उसी प्रकार से पशुओं को खनिज लवण जरूरी है। पशुओं को बैलेंस पशु आहार उचित मात्रा में दें। अगर दूध देने वाला पशु है, अगर गाय है तो 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो पशु आहार, और अगर भैंस है तो 2 लीटर दूध के ऊपर 1 पशु आहार देना चाहिए, 1 किलो पशु आहार देना चाहिए। कौन सा पशु आहार दें ये भी आपको जज करना पड़ेगा। हम जाते हैं सस्ता पशु आहार लेके आते हैं तो नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पशु कितने लीटर दूध देने वाला है और उसके लिए क्या जरूरी है। तो हमें हरा चारा, भूसा, साइलेज और एक अच्छी क्वालिटी का, जैसे एनप्रोफिट पशु आहार, एनप्रो मिल्क बूस्टर 8000, एनप्रो एनर्जी बूस्टर 10,000 जैसे पशु आहार को अपने पशुओं को नियमित उचित मात्रा में देना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें अपने पशु की देखभाल के साथ साथ में उचित खान पान की भी जरूरत होगी। एक मुख्य कारण होता है कि जब ये सारी चीजें कम हो जाती हैं तो कई बार हम कहते हैं पशु तो स्वस्थ है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर हमारा पशु 21 दिन में हीट पे नहीं आ रहा है, ज्यादा दिन या कम दिन में आ रहा है, तो इसका मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस है। या पशु हीट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर सिस्ट बन गई है। तो हमें किसी विशेषज्ञ पशु का जो डॉक्टर होता है, पशु के जो डॉक्टर होता है, वेटरनरी डॉक्टर होता है, उनको बुला के अपने पशु की चेकअप कराना चाहिए ताकि उसका उचित से इलाज हो सके। तो फिर ये समस्या पूरी हो जाती है। धन्यवाद।